भाजपा सबसे आगे, हमारा भी भाजपा, देखो झंडे हमारे, हम साफ सफाई भाजपा से करते हैं हम। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं, तो मोदी जी का ही सारा इन्फ्लुएंस है जो पूरे उत्तराखंड को एक वन साइडेड विक्ट्री दे चुका है। लेकिन जो अभी इतनी 47 सीटें आई तो शायद धामी जी के नेतृत्व में ही आई हैं। पहले जो मुख्यमंत्री थे अगर उनमें कुछ कमी थी तो उन्होंने, मुझे लगता है कि समय रहते उन्हें बदल दिया। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सीएम वही बनेंगे। ऑल वेदर रोड है या रेल लाइन होगी जो आज तक इतने सालों से पेंडिंग पड़ी थी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की, उस पर कार्य चल ही रहा है, कार्य गतिवान है और आगे भी हो गए। एक तो महंगाई और दूसरा बेरोजगारी, ये मुद्दे अगर ये सॉल्व कर दें तो इनका भविष्य अच्छा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका द लेटर की नई पेशकश में। इस होली जनता ने भर दी भाजपा की झोली। जी हाँ, एक बार फिर से उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। आखिर वो क्या कारण थे कि जनता ने फिर से अपना विश्वास इस पार्टी में जताया? आइए जानते हैं लोगों से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और भाजपा भारी मतों से विजयी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? बेसिकली ऑन ग्राउंड जो उनका मैन फोर्स है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हाउ दे वर्क विद देयर स्ट्रैटेजीज टू लास्ट मैन इन द ग्राउंड। लोगों ने अच्छा काम करवा रखा भाजपा ने, ठीक है, उसके हिसाब से लोगों ने बोला भाजपा आनी चाहिए। कांग्रेस सबने देखा कांग्रेस कैसी है, इसके चक्कर से कांग्रेस को लिया नहीं सबने। भाजपा सबसे आगे, हमारा भी भाजपा, देखो झंडे हमारे, हम साफ सफाई भाजपा से करते हैं हम। ऐसा आज जनता ने माना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्र हित में काम कर रही है और राष्ट्र को सर्वोपरि दिशा में ले जाने में जो है इनकी अहम भूमिका है। उनकी अपनी जो विकास कार्य हैं, अच्छे विकास कार्य किए हैं उन्होंने, उसमें आप सड़कों में ले लीजिए या राम मंदिर पे लीजिए या धारा 370 पे लीजिए, अच्छे बड़े बड़े कार्य किए हैं। उससे भाजपा रिटर्न आ रही है। एक तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी मोदी सरकार या भाजपा सरकार काम कर रही है उसके अच्छे काम, और राज्य सरकार में भी इतना कोई भ्रष्टाचार या ऐसा कुछ लगा नहीं। मोदी जी ने सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है नहीं। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, लोगों को मुफ्त में राशन बांट रही है, हर काम करा रही है, सारा डेवलप हो रहा है, तो और इससे बढ़िया क्या बात हो। कांग्रेस हो या अन्य दल हो या निर्दलीय रूप में जो प्रत्याशी आए थे मैदान में, नाराज़ होकर कांग्रेस पार्टियों में गए थे, तो उन्होंने उठाए थे मुद्दे की रोज़गार है, गैस के सिलेंडर महंगे हो गए हैं या अन्य समस्याएं बताई थी। तो जनता ने महंगाई को दरकिनार किया है, क्योंकि जनता ने माना है कि जब भाई देश ही नहीं रहेगा और हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा या हम जो है हिंदुत्व की धारणा से जो है वंचित हो जाएंगे, तो महंगाई को तो बाद में देखा जाएगा। ये कार्यकाल में अच्छा काम सबसे बड़ी बात है और सब चीज़ का विकास किया गया, कोई भी काम किसी से रुका नहीं। काफ़ी लोगों को इनकी साइड से वो मिला है कि भाई सपोर्ट हुआ है इन लोगों को, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई बीजेपी की पार्टी दोबारा से ये बहुत अच्छा है हुआ है इस बार। मोदी जी हैं ना, तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी की वजह से वोट मिला, अदरवाइज जो है। एक तो आदमी सुरक्षित है इस सरकार के उसमें, दूसरी बात मोदी जी का मिशन जो कार्यक्रम है वो हर किसी व्यक्ति को भाया है। गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि भले ही भाजपा जीत गई हो, अपना अगले 5 वर्षों का कार्यकाल उन्होंने सुनिश्चित कर लिया हो, पर पुष्कर सिंह धामी जो हैं, जो कि सिटिंग सीएम भी थे, वो हार चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, कहाँ कमी पड़ गई होगी? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा, पब्लिक को लगा कि इस जगह में काम कम हुआ। वजह वो उनका अपने लेवल पे परफॉर्मेंस हो सकता है, बट जो कहा जाता है शुरू से ही कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं, तो मोदी जी का ही सारा इन्फ्लुएंस है जो पूरे उत्तराखंड को एक वन साइडेड विक्ट्री दे चुका है। तो वो एक अलग डिफरेंट स्टोरी हो सकती है कि अब आपका सीएम फेस कौन होगा या फिर वही होंगे, कि कैसा प्रोसेस होगा, वो बाकी चीज़ें उन पे है। अभी जो आपने देखा हो 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, लेकिन जो अभी इतनी 47 सीटें आई तो शायद धामी जी के नेतृत्व में ही आई हैं, ठीक है ना। अब वो भलाई अपनी सीट हार गया, वहाँ पे कुछ कमियाँ रह गई होंगे। मेरे हिसाब से भाजपा ना हार के वहाँ की जनता हारी है, उसके बारे में। अब ये तो देखो, अब खट्टीमा में ही लोग बता पाएंगे कि उसने वहाँ पे कार्य किए कि नहीं किए। जो वहाँ की जनता ने
जो उनको नकारा है, या तो उनके कहीं दिशा निर्देशों में कहीं कमी रह गई है। उसकी वजह का तो हम कुछ नहीं कह सकते, उसकी वजह से दोबारा लड़ाया जाए धामी जी को। जनता वहाँ पे जो है सकारात्मक निर्णय इसलिए भी नहीं ले पाई होगी क्योंकि वहाँ पे जो है दलीय वर्ग ज़्यादा था, कई दल के लोग थे, और जो वहाँ पे जो रहने वाले, जो निवास करने वाले लोग हैं वो कई विचारधाराओं के थे। तो जो विचारधाराओं में जो है जुड़ गए, उन्होंने अपनी विचारधारा को राष्ट्र हित में न समझते हुए जो है इधर धामी जी को नकार दिया। ये मुझे लगता है कि वहाँ की सीट की कुछ लोकल मुद्दे रह सकते हैं कि उस कारण वो रहा, या वहाँ का कैंडिडेट कैसा था, या अच्छा रहा होगा। कमियां तो उनको पता होगी, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, तो जनता उसके लाइक करती है ना, जो अपने वादे पूरे करेगा। क्यों नहीं किया इसका तो उसे कह नहीं सकते, बट उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था कि भाई हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी सर हैं वो बहुत अच्छे सीएम रहे हैं हमारे अभी तक। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे, पुष्कर सिंह धामी जी को या फिर कोई नए चेहरे की आप आकांक्षा रखते हैं? दोनों सिचुएशन के 50-50% चांसेस हैं। पुष्कर सिंह धामी तो था, अब वो बेचारा हार चुका, उनके लिए क्या कर रहे हैं जी, नया चेहरा ही देखना पड़ेगा फिर। बहुत अच्छे धामी जी का बनना मुख्यमंत्री बहुत अच्छी बात है, अगर जो दोबारा उन्हें चांस दिया जाए। नया चेहरा देखेंगे हम फिलहाल तो, क्योंकि धामी जी के आज तक हमने भी देखा नहीं, कभी आए नहीं रायपुर को घूमने, क्या है क्या नहीं है इसके लिए। धामी जी तो अभी तो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी क्या करती है वो तो पार्टी का वो है, जो उनका हाईकमान का वो करेगा, उस फैसला तो वो तो वही होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो 47 हमारे विधायक जो गए हैं, इन्हीं में सही होना चाहिए, विधायक दल का ही नेता होना चाहिए, ना कि कोई ऊपर से अन्य आए कोई, या सांसद से, या वो तो अच्छी बात नहीं है। अन्य अनावश्यक चुनाव थोपा जाएगा। धामी जी का नेतृत्व सराहनीय रहा है। उन्होंने इतने कम समय में भी जो है मतलब चुनाव को और इस परिणाम को जो है मुकाम तक पहुंचाया, और इसमें उनकी भूमिका अहम है। अब बाकी तो केंद्रीय नेतृत्व और जो इन सर्वोपरि लोग बैठे हैं, सर्वोच्च, उनका निर्णय जो होगा वो हमें भी मान्य है। सर हम तो चाहते हैं कि भाई पुष्कर सिंह धामी सर ही दोबारा से सीएम बने हमारे। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सीएम वही बनेंगे। तो आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत अपेक्षा है, अभी तो बता के तो क्या फ़ायदा, अपेक्षा तो बहुत है, होती पूरी नहीं है, क्या फ़ायदा, बताते ही नहीं हम, दिल में ही है, दिल में रख देते हैं हम। जय राम जी की। गुड लेवल ऑफ हार्ड वर्क, और अभी जो सरकार जो गई है उसको ये सीखना चाहिए कि जो उनके खुद के विधायक हैं, हर विधायक को अपने अपने पोटेंशियल पे काम करना पड़ेगा, हर बार मोदी जी बचाने नहीं आएंगे। बेसिकली ये है, हर चीज़ के लिए विकास, स्कूल, बच्चे लोग के लिए, जैसा कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, ही चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को। तो अच्छा कोई मुख्यमंत्री बनाए, अच्छे कार्य करे, गरीबों की तरफ ध्यान दे, यही है। छोटे स्तर के व्यवसाय को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हमारी तरफ से तो ये अच्छा है कि सरकार बढ़िया से बढ़िया काम करे, आने अगले उसमें भी सरकार दोबारा फुल उससे आए, बहुमत से आए। विकास कार्य हों, ज़्यादा से ज़्यादा विकास जो आज तक किए उससे इससे ज़्यादा हों, सड़कें होगी, कहीं भी पानी की समस्या है या कुछ अन्य समस्या होती है। आने वाली सरकार से ये है कि भाई थोड़ा सा महंगाई को देखते हुए थोड़ा सा कम करे, और हम लोगों को बिजनेस में थोड़ा सपोर्ट मिले, बस, और तो कुछ नहीं। देखिए अभी मुझे जो लगता है कि दो मुद्दे अगर सरकार के, एक तो महंगाई और दूसरा बेरोजगारी, ये मुद्दे अगर ये सॉल्व कर दें तो इनका भविष्य अच्छा है। आने वाली सरकार की एक तो महंगाई कम करें, ठीक है, महंगाई पे ध्यान दें। वैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सब चीज़ें वहीं से भी मतलब डिपेंडेंट हैं। मोदी जी का जो मिशन है वो सबको और हमें भी अच्छा लगा है, देश हित में है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आई है, और हमें भी जो है उन पे भरोसा है। जनता की उम्मीदों पर आखिर सरकार कितनी खरी उतरेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अभी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।